गुड़िया का कॉलेज में एडमिशन अम्मार ने करवा दिया था। कॉलेज नज़दीक होने की वजह से वो अकेली ही आती जाती थी। गुड़िया ने कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं बनाई थी, लेकिन हर लड़की ये ज़रूर चाहती थी कि गुड़िया उसकी दोस्त बने। यार पता है, कल मामा की बर्थडे थी और बाबा को याद ही नहीं रहा। रात जब बाबा घर आए तो हमने उन्हें याद करवाया। बाबा ने मामा को विश किया, पर उन्होंने बाबा से बात ही नहीं की। फिर बाबा ने मामा को मनाया और वो दोनों डिनर पर गए। गुड़िया की क्लास फेलो अपनी दोस्त से बात कर रही थी और गुड़िया ये सोच रही थी कि उसके अब्बा ने तो कभी उसकी माँ से सही से बात भी नहीं की। बर्थडे विश करना तो दूर की बात है। कैसी हो माँ हम? सबा ने उसका हाल पूछा। ठीक, मुझे क्या होना है? माँ हमने मायूसी से कहा। यार क्या हुआ है? आज फिर उदास हो तुम? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ परेशान हूँ। क्या हुआ है? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। सबा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर में ज़रूरत है। माँ हम ये नहीं बताना चाहती थी कि अरमान की स्कूल की फीस देनी है। तो इसमें क्या मसला है? हम सर वलीद से बात करते हैं, वो तुम्हें दे देंगे। नहीं, सर को आया भी कुछ दिन हुए हैं और मैं उनसे ये कहूँ कि मुझे पैसे चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ हमने साफ इनकार कर दिया। सर वलीद ऐसे नहीं है। और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने घर की ज़रूरत पूरी करनी है ना? हाँ करनी है। तो ठीक है, तुम सर से बात करो, वो मान जाएंगे। सबा ने उसे यकीन दहानी कराई। चलो मैं जाती हूँ, उसे बस अरमान की फीस अदा करनी थी। माँ हम सर वलीद के कमरे के दरवाजे को घूर रही थी। वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर कुछ मजबूरी इंसान को वो करने पे मजबूर कर देती है जो वो नहीं चाहता। माँ हमने हिम्मत की और सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ हमने झिझकते हुए पूछा। वलीद का ध्यान फाइल में था। जी आ जाइए। वलीद और माँ हम की पहली मुलाकात थी। इस्तिकबाल वाले दिन वलीद ने माँ हम को नहीं देखा था। सर मुझे आपसे बात करनी है। माँ हम की नज़रें झुकी हुई और आवाज़ कांप रही थी। जी कहिए। वलीद ने अभी तक उसे नज़र उठाकर नहीं देखा था। सर मुझे कुछ एडवांस चाहिए। माहम की आवाज़ अभी भी कांप रही थी। वलीद ने फाइल से नज़र हटाकर माहम की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। वलीद ने माहम को देखा। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई आम लड़की नहीं, बल्कि कोई शहजादी आम से हुलिया में खड़ी है। पल भर के लिए वो आंखें झपकना भूल गया। सर, माहम ने वलीद की तरफ देखा। उसे लगा शायद वलीद ने उसकी बात नहीं सुनी। वलीद माहम की आवाज़ पर चौंका। जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और सैलरी मिलने में अभी काफ़ी टाइम है। प्लीज़ सर मुझे कुछ एडवांस दे दे। माहम की आवाज़ में इल्तिजा। वलीद ने खुद को संभाला। क्यों चाहिए आपको एडवांस? सर घर में ज़रूरत है। माहम की नज़रें टेबल पर मरकूज थी। पक्की बात है ना, घर में ही ज़रूरत है, वलीद ने शरारत से कहा। माहम का दिल कर रहा था कि खुद को नोच दे, कि कैसे लोगों को यकीन दिलाए कि वो दर दर ठोकरें सिर्फ घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रही है, वरना वो तो घर से कभी कदम बाहर ना निकाले। पर वो किसी को यकीन नहीं दिला सकती थी, क्योंकि ये दुनिया बस उसी बात पर यकीन करती है जिस पर वो करना चाहती है, वरना दुनिया की नज़र में सब झूठ ही होता है। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गई? वलीद ने माहम के जवाब ना मिलने पर उसे मुखातिब किया। माहम उसकी आवाज़ पर चौंकी। जी सर, घर में ही ज़रूरत है, माहम ने मुख्तसर जवाब दिया। चले ठीक है, मैं ज़ीशान साहब को कह दूंगा, वो आपको दे देंगे। थैंक्स सर। कोई बात नहीं। सर मैं जाऊँ? माहम ने सवालिया नज़रों से वलीद को देखा। जी जाइए। माहम अल्लाह का शुक्र अदा करती बाहर निकल गई। परवीन, मेरे जूते कहाँ हैं? आबिद आज बहुत गुस्से में था। जी लाई। परवीन ने बाहर से आबिद के जूते ला कर दिए। ये क्या, तुमने मेरे जूते साफ नहीं किए? आबिद परवीन पर दौड़ा। आबिद, मैंने साफ किए हैं, तुम देखो तो सही। परवीन की आवाज़ कांप रही थी। मेरे सामने जुबान चलाती हो घटिया औरत। आबिद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ परवीन के रुखसार पर दे मारा। आसमा कपड़े समेट रही थी। जब उसे परवीन के चीखने की आवाज़ आई, आसमा परवीन के कमरे की तरफ भागी। सामने परवीन को देखकर आसमा के होश उड़ गए। परवीन के बालों को आबिद ने अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। अब्बा छोड़े अम्मा को। आसमा परवीन को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आबिद ने परवीन को छोड़ा और आसमा को मारना शुरू कर दिया। आबिद, तुम मुझे मार लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो खुदा के लिए। परवीन ने आबिद के पाँव पकड़े। आबिद ने उसे बाजू से पकड़कर धक्का दिया और बाहर निकल गया। अम्मा तुम ठीक हो? परवीन आबिद के धक्का देने पर बेड पे जा गिरी थी। आसमा परवीन के लिए पानी लाई। अम्मा पानी। परवीन ने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से आबिद ने तुम्हें भी मारा। माँ थी ना, अपनी परवाह ही कब होती उसे, बस औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। अम्मा मैं ठीक हूँ, आसमा ने आंसू साफ करते हुए कहा। जा देख, तेरे अब्बा चले तो नहीं गए। मैंने रोटी बना कर रखी है, वो भी नहीं खाई। परवीन की दर्द की वजह से आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही थी। अम्मा बस कर दो, अभी भी तुम्हें उनकी पड़ी है। कितना मारा है तुम्हें, अपना हाल तो देखो। क्या करूँ, शोहर है मेरा और तुम्हारा बाप। नहीं चाहिए हमें ऐसा बाप जो हमारी माँ को मारे। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह नाराज़ होता है। अम्मा, अल्लाह उनसे नाराज़ नहीं होता जो अपनी कमज़ोर मखलूक पर जुल्म करते हैं।
چھوڑ دو اماں تم ابا کو۔ چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ نہ میرا بھائی ایسا ہے جو مجھے رکھ لے، اور بہن کے سر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، تم اور گڑیا بھی ہو، تم دونوں کو کہاں چھوڑوں بتاؤ؟ اماں لیکن پروین نے اسما کی بات کاٹی۔ بس چپ کر، اور گڑیا کو مت بتانا، ایسے ہی پریشان ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی اسے کبھی نہیں بتایا۔ اچھا کرتی ہو۔ اے زندگی مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں؟ جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں آنکھیں نم نہ ہو، جہاں دل میں خواہش ہوگی تھوڑی سی بھی پیاس نہ ہو، جہاں زندگی اداس نہ ہو، جہاں سنگ دل تنہائی نہ ہو، جہاں خوشیوں سے جدائی نہ ہو۔ اے زندگی مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں؟ جہاں راحت ازل سے نصیب ہو، جہاں بہاروں کی نوید ہو، جہاں اپنوں سے سب قریب ہو۔ اے زندگی مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں؟